हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आप लोग 10th वाले इसको देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोग को बस जो पढ़ना है वो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, ये जो आपका मेनली टॉपिक है वो आपका 10th में भी है, मतलब कि इसको 10th में ही बोल सकते हो, जहाँ पे 10th में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है इस सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो आपको 11th एंड JMS या एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले आप लोग सीक्वेंस के बारे में जानिए, फिर आप टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जानिए, फिर सीरीज जानिए, तभी जाके आप प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन कहिए या सीक्वेंस कहिए, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस आपका मेनली जो होता है वो 3 तरह का होता है, जिसमें कि आपको बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है क्लास 10th में। आपका फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होगा वो आपका 11th आपका या तो JMS या तो एडवांस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस का बात करते हैं कि सीक्वेंस होता है क्या। देखिए, आप लोग सुने होंगे वर्ड सीक्वेंस, कि आप लोग सीक्वेंस में पढ़िए या सीक्वेंस में बैठिए। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस का मतलब ये होता है, इट इज़ नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए सर्टेन रूल। मतलब नंबर्स का अरेंजमेंट होगा किसी सर्टेन रूल के तहत। अब देखिए, सपोज कि अगर आप लोग कुछ लिखना चालू करिएगा, जैसे आप लिखना चालू किए 0, 5, 2, -3, 1/2। देखिए, ये भी आपका नंबर्स का अरेंजमेंट है, लेकिन एक डिफिनिट रूल के तहत नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा रूल, स्पेसिफाइड रूल आपके पास नहीं है जिससे कि आप इसको बोल सकते हो सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका सीक्वेंस नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि आपको नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है ताकि वो कोई ना कोई सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, वही आपका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ देखिए तो आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट है, एक सर्टेन रूल के तहत है। यहाँ पे सर्टेन रूल आपका क्या लग रहा है, देखिए तो हर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। फिर नेक्स्ट अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो इस वाले में क्या आपका जैसे 2 है, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये भी नंबर्स का अरेंजमेंट है, बट एक डेफिनेट रूल के तहत है। डेफिनेट रूल यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, हर किसी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2 से 5 में 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर किसी 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 2 है। तो आप बोल सकते हैं कि ये भी आपका क्या चीज़ में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस मेरा, ये भी सीक्वेंस मेरा। इसको देखिए तो अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। देखिए 4 में से 2 गया, जैसे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए तो हर टर्म क्या है कि प्रीवियस टर्म का जस्ट मल्टीप्लिकेशन। कैसे देखिए, जैसे 2 है, फिर यहाँ 4 हो गया, तो 4 कैसे आया, हम क्या किए, 2 का स्क्वायर कर दिए, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर कितना है आपका, सॉरी यहाँ देखिए तो हर किसी 2 कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 होगा। कैसे देखिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 4/2 2 हो गया, 8/4 2 होगा, 16/8 2 होगा, 32/16 2 होगा, 64/32 2 होगा, 128/64 2 होगा। फिर अगर नेक्स्ट लिखना चाहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो एक चीज़ पता चल गया कि कॉमन रेशियो 2 है, तो आप सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 256। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर लिखना चाहेगा तो फिर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 512। फिर अगर नेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1024। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस पैटर्न को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि वो पैटर्न किस तरह का है और किस सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न हुआ, तो ये सब आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, आपका एक सीक्वेंस में हो जाएगा जो एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन रूल क्या हो जाएगा कि हमेशा हम अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहेंगे तो प्रीवियस टर्म में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस रहा। ठीक है, अब देखिए, जो भी सीक्वेंस होगा वो आपका 2 तरह का सीक्वेंस हो सकता है। कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, एक होगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है आपके पास कि फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ये हो जाएगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब फाइनाइट होगा। जैसे देखिए, अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ और यहाँ तक जाकर के स्टॉप हो गया 20 तक, तो इसमें देखिए तो फाइनाइट टर्म्स है। आप लोग को पता भी होगा कितना टर्म्स है, आप लोग 2 का टेबल जैसे पढ़ते हैं, ये जस्ट एक 2 का टेबल ही है। तो कितना टर्म्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 12 पे 6 आएगा, 14 पे 7, 18 पे 9 और आपका 20 पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 10 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या फिक्स्ड है। इसमें देखिए तो जैसे अगर आप 5 का
ये सब क्या आपका 5 का मल्टीपल्स है, और 5 के मल्टीपल्स पे ये आपका लास्ट जो है वो आपका क्या है 500 है। इसका मतलब जब भी कभी अगर मल्टीपल्स का बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के पास अभी एक फॉर्मूला भी बताएंगे जनरल टर्म का, वो आपका होता है टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं टर्म। कैसे निकालिएगा, फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एन को कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म आपका ये हो जाएगा टी एन, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जब भी टेबल्स बन रहा है या जब भी किसी नंबर्स का मल्टीपल्स है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो 500/5 कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में 100 टर्म्स हैं जो कि एक फाइनाइट है या फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इन दोनों टर्म्स को बोल देंगे क्या चीज़, एक फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बात रही इनफाइनाइट सीक्वेंस का, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका टर्म्स क्या होता है, फाइनाइट नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होगा। देखिए जैसे आपके पास यही दो एग्जांपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, और ये कहाँ तक जाएगा किसी को भी नहीं पता है, इसलिए हम डॉटेड करके छोड़ दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 5, 10, 15, 20, 25, ये भी आपका डॉटेड करके है। डॉटेड करके है मतलब ये सर्टेन नहीं है कि लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मतलब कि सर्टेन है कि लास्ट टर्म 20 होगा, लास्ट टर्म 500 होगा, बट यहाँ पे आप लोग सर्टेन नहीं है, मतलब बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर मतलब कोई फिक्स नहीं है, जिस कारण हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या है, फिर टाइप ऑफ सीक्वेंस भी समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस कुछ नहीं, बस नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। दो तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे टर्म्स फिक्स्ड होता है या फाइनाइट होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड या फाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, वो डॉटेड करके रहेगा। तो उस तरह का क्या सीक्वेंस होगा, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट आपके पास है सीरीज। तो सीरीज भी कुछ नहीं है, सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी सीक्वेंस गिवन है वो सारे सीक्वेंस का जो पार्टिकुलर टर्म्स है, इस सब को हम लोग बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के बीच आप जस्ट प्लस साइन को इंसर्ट कर दीजिए। देखिए इन सीक्वेंस, ठीक है, किसी सीक्वेंस में ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर्स का ले लीजिएगा अरेंजमेंट, जैसे इसमें आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये सीक्वेंस है ही नहीं, कोई सर्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो इन ए सीक्वेंस द सम ऑफ डायरेक्टेड टर्म्स इज कॉल्ड अ सीरीज। डायरेक्टेड टर्म का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपके पास टर्म्स है उन टर्म्स के बीच क्या करिए, इस कॉमा को हटा करके और आप क्या करिएगा, प्लस साइन को इंसर्ट कर दीजिएगा। जैसे देखिए ये आपके पास सीक्वेंस है 1, 4, 7, 10 डॉट 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 करके, किस तरह का सीक्वेंस है, इस कैटेगरी में इसको हम लोग रखेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस में, बिकॉज यहाँ पे कोई लास्ट टर्म है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग सीक्वेंस को रखते हैं क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस में। और सीक्वेंस कैसे होगा, देखिए हर किसी के बीच का डिफरेंस 3 है, तो एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस हुआ। और किस तरह का सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब ये सारे सीक्वेंस, अब इस तरह के सीक्वेंस में अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉमाज है उसको हटा दिए, और हटाने के बाद क्या करेंगे, जब प्लस साइन रिप्लेस करेंगे तो ये जो आपका सीक्वेंस था यही बन जाएगा क्या चीज़, एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। इस सबको हटा करके प्लस साइन रख दीजिए तो क्या चीज़ बन जाएगा, आपका एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज, मतलब आपका 1, आपका 4, आपका 7, आपका 10, जो भी फिर नेक्स्ट आएगा क्या चीज़ आएगा, आपका पता ही होगा 13, क्योंकि आपका 3 का डिफरेंस है। तो ये सब जितना भी होगा मेंबर, सबको हम लोग एक नया नाम दे दिए, उसका नाम क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इनफाइनाइट सीक्वेंस में टर्म फिक्स्ड है ही नहीं, इनफाइनाइट टर्म है, दैट्स वाई ये आपका इनफाइनाइट मतलब ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। और ये आपका सीरीज होगा। तो सीरीज का मतलब मेनली क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस में आप क्या करिए, कॉमा को जस्ट हटाइए और वहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए प्लस साइन, तो आपका जो बनेगा वो क्या चीज़ बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। और उसके सारे मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए फिर नेक्स्ट देखें तो एक चीज़, अगर आपके पास इन जनरल T1, T2, T3 और ऐसे करके आपका Tn तक है, ठीक है, Tn तक है। और इससे पहले हम कुछ लिखे हैं Tn-1। जैसे अगर आप कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म से पहले क्या होता है, एक कम होता है, एक कम होता है। तो इसको आप देखिए तो T2 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, और T2 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
ठीक है। तो वही चीज़ है कि लास्ट टर्म जो आपका Tn है, तो Tn से पहले क्या होगा, एक कम होगा, इसलिए हम यहाँ पे Tn-1 लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है। इन जनरल क्या होगा आपके पास कि T1 T2 T3 ऐसे करके आपका Tn तक एक सीक्वेंस है, डिनोट है सीक्वेंस। देन द सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन। अब सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन कौन सा है, इन सबों के बीच हम लोग प्लस साइन इंसर्ट किए, T1 + T2 + T3 ऐसे करके इज कॉल्ड ए सीरीज। इस सब को हम लोग क्या बोल देंगे, एक सीरीज बोल देंगे, ठीक है, जो एसोसिएट होगा क्या चीज़ के साथ, विद द गिवन सीक्वेंस के साथ, जो आपका गिवन सीक्वेंस है इसके साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। ये तो पहले ही बताए हुए हैं। अब देखिए, अब ये जो T1 T2 T3 और ऐसे करके आपका कहाँ तक है, Tn तक है, तो सारे टर्म का जो आपका एडिशन है उसको बोल दिया गया क्या, द सम, उसको बोल दिया गया क्या चीज़ बोल दिया गया, Sn बोल दिया। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। Sn जहाँ भी आपका वर्ड आएगा तो आप ये समझिएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो देखिए, तो आपका T1 T2 T3 ऐसे करके कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे का एडिशन जो होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे, है ना। एंड द सम इज डिनोटेड बाय Sn, मतलब ये सबों का जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। अगर यहाँ तक रहता है एडिशन T1 से लेकर के T1 T2 T3 Tn-1 तक रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, Sn-1, ठीक है। तो जितने टर्म्स तक होगा उतना रख देंगे। जैसे अगर हम लोग ये बोलते हैं क्या, S8 या S10 बोलते हैं, ठीक है, तो S10 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं S20, तो S20 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये सारे का कॉम्बिनेशन या सारे का एडिशन क्या बोला गया, Sn बोला गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए मैथमेटिक्स में Sn = T1 + T2 + T3, और कहाँ तक गया आपका, Tn तक गया। इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहिएगा आप लोग, तो आप लोग सिग्मा का यूज कर सकते हैं। सिग्मा कैसे यूज करेगा, यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपका क्या, r = 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक गया, n तक गया। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है आपका एडिशन, और ये Tr है, तो एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो आप 1 पुट करेगा, फिर बीच में क्या होगा, प्लस साइन, बिकॉज सिग्मा रिप्रेजेंट करता है आपका एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका r की वैल्यू 2 होगा, फिर 3, फिर 4, और ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जो इसका अपर लिमिट है। अपर लिमिट कितना है, Tn। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इतने बड़ी चीज़ों को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं सिंबल में, या तो Sn भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब सब का मतलब वही चीज़ है। तो जब भी अगर Sn बात करेगा तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए T1 T2 T3 Tn तक, या तो आप इस तरह लिख दीजिए, या तो इस तरह लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए आप, Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो आप यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं Sn - Sn-1। ये Sn का मतलब तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको n-1 तक बात कर रहा है तो बस आप इतने तक ही इसको ऐड करिएगा। अगर हमको S3 बोलता तो हम कहाँ तक ऐड करते, T3 तक ऐड करते, T1 + T2 + T3, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, Sn, तो Sn का मतलब तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा Sn आ जाएगा, ठीक है। और फिर Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा कि बस इतना ही तक आएगा। अगर यहाँ पे रहता मेरे पास S5 रहता, ठीक है, या S6 रहता, तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, बस 6 टर्म को ही ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर जब इसको लिखेगा तो Sn का मतलब तो आप पूरा लिखिएगा, T1 T2 T3 ऐसे करके Tn तक ले जाइएगा, और Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक आएगा, ठीक है। T1 से लेकर कहाँ तक आएगा, Tn तक, Tn-1 तक आएगा, तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ लिखे हैं। अब देखिए, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो सारे को निगेटिव कर देगा, तो ये सब तो आपका यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ तक आपका पॉजिटिव था, देख लीजिए, यहाँ तक आपका पॉजिटिव था, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पॉजिटिव था, और ये जो निगेटिव है सबको निगेटिव कर देगा, तो सारा का सारा निगेटिव आ गया। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका देखिए तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, T1 + T1, इस -T1 को कैंसिल किया, T2 इसको कैंसिल किया, T3 इसको कैंसिल किया, T4 सबको कैंसिल करेगा, सब कैंसिल होते जाएगा, बस एक बचेगा क्या आपका, ये आपका Tn बचेगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ये बस आपका बचेगा क्या, Tn बचेगा, ये निगेटिव साइन है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर T1 से लेकर के Tn-1 तक यहाँ पे सब का सब निगेटिव है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और बचेगा क्या आपके पास, Tn बचेगा। इसीलिए आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जब भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स गिवन रहेगा तो उस केस में आप Tn निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
चाहे वो क्लास 10th के लिए हो, 11th के लिए हो या जेईई मेंस एडवांस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास फर्स्ट फार्मूला। आप लोग देखिएगा क्लास 10th में, तो आई थिंक फर्स्ट जो फार्मूला है आपका जनरल टर्म का दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। आपके पास यही दिया हुआ है जनरल टर्म का। लेकिन देखिए आपके पास जब भी अगर इस तरह का आप अगर रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट जो आपके पास जो रिलेशन आएगा, ठीक है, टी एन का, तो टी एन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन होगा और सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म, मतलब जितना दिया हुआ है उससे क्या होगा, एक और कम दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिलेशन है टी एन का एस एन के साथ, जहाँ पे क्या होता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखिए लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन तो क्लास 10th में भी होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे बनेगा, बहुत इजी भी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यहाँ देखिए तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहाँ ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को कैसे आप अप्रोच करेगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसी सीरीज का क्या दिया हुआ है, 2n² + 5n, तो आप क्या करिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2n² + 5n, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग Sn को, ठीक है। और फिर बोल रहा है क्या, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n फाइंड 7 टर्म, सारे n के लिए वैलिड है तो आपको 7 टर्म निकालना है। जब भी अगर सम दिया हो रहेगा और आपको टर्म के बारे में कमेंट करेगा कि टर्म आप निकालिए, तो आप लोग हमेशा वही रिलेशन यूज करेगा, कौन सा, आपको याद होगा Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो आपको Sn तो गिवन है बट Sn माइनस 1 नहीं गिवन है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसको, n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है। Sn तो आपका गिवन था 2n² + 5n, आपको Sn माइनस 1 नहीं पता है, तो आप क्या करेगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आप क्या रिप्लेस करेगा, Sn माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आपके पास रिलेशन होता है, Tn इक्वल टू होता है आपके पास Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो देखिए तो Sn क्या आपके पास 2n² + 5n, ये जहाँ भी निगेटिव साइन होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, एक ब्रैकेट ले लीजिएगा। Sn माइनस 1 आपके पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर + 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। देखिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, लाइक टर्म को एक साथ कर लीजिएगा। लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ भी स्क्वायर वाला है, ठीक है, इस वाले को ये निगेटिव है तो यहाँ पे कर लीजिए इसको, ठीक है, प्लस ये 5n है और फिर ये निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका n² माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस n माइनस 1। इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, a² माइनस b² क्या होता है, a + b, तो a + b हो गया, और फिर a माइनस b, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ भी आप तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -n, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से आपके पास क्या बचेगा 2n माइनस 1, ठीक है, ये तो आपका बन रहा प्लस 5 से 5 × 1, मतलब आपके पास क्या बच जाएगा 4n माइनस 2 + 5, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग 4n + 3। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन रहेगा तो आपका जनरल टर्म जो निकाला, मतलब सॉरी Tn जो निकाला जाएगा, ठीक है, कोई टर्म के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हमेशा वो लीनियर में ही होगा। ये आपका कौन सा फॉर्म है, लीनियर है। अब कैसे पता चला लीनियर है, बिकॉज यहाँ जो भी आपका n है उसका पावर 1 है, और आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कि x y में होता है जिसका कि मैक्सिमम पावर क्या होता है 1 होता है, तो जहाँ कहीं भी आएगा तो आपका क्या होगा, हमेशा लीनियर को ही फॉलो करेगा, ये लीनियर को, जब भी अगर लीनियर नहीं है तो आपका गलत होगा, ठीक है, ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, Tn आ गया। अब आपको देखिए तो क्या बोल रहा है 7 टर्म, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 7 टर्म का मतलब हम देखते हैं जनरली बच्चा क्या करता है, ऐसे लगाता है और लिख देता है क्या, 7 का मतलब a + 60 लिख देता है। T5 बोलते हैं तो ये भी लिख देता है, वो भी सही है अपने ओर से, बट यहाँ पे आपके पास जब भी Tn का Sn के साथ रिलेशन रहेगा तो जो वहाँ पे वैल्यू है वही यूज करेगा। अगर आपको पूछा जा रहा है 7 टर्म पूछा जा रहा है तो आप क्या करिए, बस n के प्लेस पे 7 रखिए और यहाँ भी आप 7 रख दीजिएगा। देखिए कितना आसान हो गया, 30 बना जाएगा, ठीक है। आप लोग ये वाला फॉर्मूला ये मत यूज करेगा।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। आप लोग इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा सब बना सकते हैं, बहुत इजी टाइप का। बस हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में जहाँ पे टी एन एस एन का होगा हमेशा क्या होगा, इस तरह के फॉर्मेट में वो आपका लीनियर ही आएगा, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, आपके पास टी एन देखिए तो सॉरी एस एन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज कितना है, एस एन कितना आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, 11th में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। एस एन इक्वल टू आपके पास ये दिया हुआ है, तो आप जल्दी से क्या करिएगा, एस एन माइनस 1 निकालिएगा। कैसे निकालेगा, आपको कुछ करना है नहीं, बस एन के प्लेस पे आप रिप्लेस कर लीजिएगा क्या चीज़, एन माइनस 1, ठीक है। आप जानते हैं क्या चीज़, टी एन जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यही जानते हैं। एस एन का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/2 एन स्क्वायर प्लस 5n/2, ठीक है, माइनस फिर एस एन माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ भी क्या करिए, लाइक टर्म को आप लोग साथ कर लीजिए। लाइक टर्म का क्या होगा आपका, स्क्वायर वाला टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लीजिए 3/2 n स्क्वायर, इसको भी आप साथ में कर लीजिए 3/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 5n/2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3/2, तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 5/2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1, ये 3/2। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज करिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का बहुत इसमें ये रहता है, n प्लस ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और फिर a माइनस बी, a और माइनस से मल्टीप्लाई करते ये निगेटिव और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 5/2, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा 3/2 आपके पास 2n माइनस 1 और ये रहा आपका 1, ठीक है, प्लस 5/2 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3n माइनस 3/2 और प्लस 5/2, क्या हो जाएगा 3n और प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रहने दीजिए इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 5/2 आगे कर लीजिए, इसको 3/2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3n, 5/2 में से 3/2 गया, देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिखे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, Tn इक्वल टू, देखिए तो ये 3n और 5/2 में से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा 3/2, तो ऑब्वियसली आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट T25, तो T25 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 25 रखिएगा और क्या हो जाएगा 3 × 25 + 1 विच मीन्स 75 + 1, कितना हो जाएगा आपका 76। तो इस तरह से आपका 25 टर्म निकल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कल बताऊंगा आपको फिबोनाची सीरीज एंड आपका जनरल टर्म बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय।